हेलो बच्चों, UP 21 क्लास में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग एक नई वीडियो के साथ मिल रहे हैं। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि इसकी 3 वीडियोस आएंगी, यानी जो टॉपिक है हमारा उसकी कितनी वीडियो आएंगी, 3 वीडियो आएंगी। और 3 वीडियो में से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आज एक अगली वीडियो की, या कह सकते हैं अगली क्लास की। ठीक है, बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो बेटा ये प्रश्न जो है वो तुम्हारे सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अधिकतर एग्जामों में पूछे जाने की संभावना भी बरकरार है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं एक एक करके सभी की। चलो बात करते हैं। पहला प्रश्न है, जैन धर्म सर्वाधिक किस वर्गों के बीच फैला था? प्रश्न क्या है? जैन धर्म सर्वाधिक किन वर्गों के बीच या किन वर्गों के मध्य फैला था? तो ध्यान रखोगे, जैन धर्म किसके मध्य फैला था? ऑप्शन ए हमारा व्यापारी वर्ग, दूसरा है कृषक वर्ग, तीसरा चरमकार या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे, ये जो सबसे ज्यादा फैला ये पहला व्यापारी वर्ग के मध्य में। किसके मध्य में? व्यापारी वर्गों के बीच में सबसे ज्यादा इस धर्म का क्या हुआ? प्रचार प्रसार हुआ था। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे की ओर, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जैन मंदिर हाथी सिंह किस राज्य में स्थित है? ठीक है, जैन मंदिर हाथी सिंह किस राज्य में स्थित है? ध्यान रखेंगे, ये जो स्थित है ये है बेटा गुजरात में। किस में स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? प्रश्न दोबारा सुनो, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हमारे पास आगम कहा जाता है, पिटक कहा जाता है, वेद कहा जाता है या पुराण कहा जाता है। तो ध्यान रखोगे, जैन साहित्य को, जैन धर्मों के ग्रंथ को हम लोग आगम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? आगम के नाम से जानते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर का नाम क्या है? जैनियों के प्रसिद्ध मंदिर का नाम क्या है? दिलवाड़ा मंदिर, सोमनाथ मंदिर, पावापुरी मंदिर, बोध गया मंदिर। तो ध्यान रखेंगे बेटा, जैनियों का जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है वो है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। कौन है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर जैनियों का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किसने किया था? प्रश्न दोबारा सुनो, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किसने किया था? भद्रबाहु ने किया था, गोमिल ने किया था, तानसेन ने किया था या जमाली ने किया था? तो ध्यान रखेंगे, दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत को जैन धर्म की शाखा ले जाने वाले व्यक्ति थे वो थे भद्रबाहु। कौन थे? भद्रबाहु। तो भद्रबाहु ने क्या करा था? दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? ध्यान रखेंगे, जो दिलवाड़ा मंदिर है बेटा वह है माउंट आबू में स्थित। कहाँ पर स्थित है? देखो ध्यान रखेंगे, दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो कहाँ पर है? माउंट आबू में स्थित है या माउंट आबू में बनाया गया है। ये सफेद बना हुआ है, संगमरमर का बना हुआ है और काफी ज्यादा अपने आप की तरह जो है काफी प्रसिद्ध मंदिर है वर्तमान समय में। और जैनियों का सबसे प्रमुख मंदिर भी माना जाता है, वो कौन सा माना जाता है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर माना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न सामने है, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? देखो, हर किसी के लिए प्रतीक चिन्ह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जैन धर्म में, और हर किसी के अलग अलग प्रतीक चिन्हों को बताया गया है। ठीक है, तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि पार्श्वनाथ भगवान जो थे उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो ध्यान रखेंगे, उनका प्रतीक चिन्ह था सर्प। क्या था? सर्प जो है वो उनका प्रतीक चिन्ह था। किसका प्रतीक चिन्ह? पार्श्वनाथ जी का, यानी जैनियों के जो गुरु माने जाते हैं पार्श्वनाथ जी, उनका जो प्रतीक चिन्ह था वह क्या था? वह था सर्प। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। प्रश्न अगला, पार्श्वनाथ किस राजा के पुत्र थे? प्रश्न दोबारा सुनो बेटा, पार्श्वनाथ किस राजा के पुत्र थे? तो ध्यान रखेंगे, पार्श्वनाथ जो थे वो अश्वसेन के पुत्र थे। किसके थे? पार्श्वनाथ जी अश्वसेन के पुत्र हुआ करते थे। चलो बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ध्यान रखिए बेटा, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। कितने हुए? 24 तीर्थंकर हुए। और 24 में अगर बात की जाए तो पहले जो माने जाते हैं वो आदिनाथ या ऋषभदेव माने जाते हैं, और अंतिम यानी कि 24 में जो माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? महावीर स्वामी माने जाते हैं।
लेकिन अगर बात करें पार्श्वनाथ की, तो पार्श्वनाथ जो है वो 23वें तीर्थंकर हुआ करते थे। कौन से हुआ करते थे? पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं या प्रमाणिक है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, यूपी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन माने जाते हैं? अभी पीछे ही मैंने क्वेश्चन बताया बेटा, जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर जो माने गए हैं वे माने गए हैं महावीर स्वामी। कौन माने गए हैं 24वें तीर्थंकर? महावीर स्वामी को जैन धर्म का 24वां और अंतिम तीर्थंकर माना जाता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। पार्श्वनाथ किस राजा के पुत्र थे? तो अभी प्रश्न आया था, दोबारा से रिपीट हो गया। क्या है ऑप्शन इसका बेटा? पार्श्वनाथ अश्वसेन राजा के पुत्र थे। किसके थे? पार्श्वनाथ जो थे वो अश्वसेन राजा के पुत्र थे। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं को किस रंग का वस्त्र पहनने को कहा? पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं के लिए किस रंग के वस्त्र को पहनने की बात कही है? किस रंग का वस्त्र पहनने को कहा? तो ध्यान रखो बेटा, ये कहा गया सफेद रंग का। कैसे रंग का? सफेद रंग का वस्त्र पहनने के लिए कहा गया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यह आज का बेटा अंतिम प्रश्न है और यह है, प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर बिहार किस राज्य के शहर, बिहार राज्य के किस शहर में स्थित है? ये प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर, जिसको जल मंदिर के नाम से जाना था, जैन मंदिर है, जैन मंदिर बिहार के किस राज्य में स्थित है? ध्यान रखेंगे, प्रसिद्ध जैन मंदिर जो है वो किस में स्थित है? पावापुरी में स्थित है। किसमें है? पावापुरी में प्रसिद्ध जैन मंदिर वर्तमान समय में स्थित है। काफी ज्यादा प्रश्नों है पावापुरी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं हम लोग एक नई वीडियो के साथ में, एक नई सीरीज की अंतिम वीडियो, यानी जैन धर्म को लेकर ये अंतिम वीडियो होगी जो अब इसके अलावा या नेक्स्ट आएगी। ठीक है, उसी में आपके सारे जैन धर्म से संबंधित प्रश्नों का संकलन मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।